तो खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दरअसल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में बिखराव हो चुका है और इसके संकेत लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर पलटवार किया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार आपको बता दें कि वार पलटवार किया जा रहा है, यहां तक कि निजी हमले भी किए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि सीधे तौर पर बीजेपी सांसद अजय निषाद के बीच जिस तरह से तीखा हमला हो गया, अजय निषाद ने यहां तक कह दिया है कि बिहार के बाहर उन्हें जानता ही कौन है। आप बखूबी समझते हैं कि एनडीए की सरकार है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग बिखराव देखने को मिल रहा है, इससे सियासी घमासान लगातार जारी है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। बिहार से बाहर इनको जानता भी कौन है? बिहार से बाहर, और बिहार में भी तो ये काफी दिन से चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में जब इनकी अलायंस हुई तब जाके इनके विधायक जीते। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भरोसा करके दो निषाद, एक माननीय विधायक थे उस समय सुगौली रामचंद्र सहनी जी, उनका टिकट काट के इनको दिया, और एक हरि सहनी जी जो दरभंगा से लड़ते थे, दरभंगा जिले से, उनका टिकट भी दरकिनार करके 11 टिकट इनको दिया ताकि निषाद समाज का ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले। लेकिन वो तो निषाद समाज को कुछ दिया नहीं, सारा टिकट को इधर उधर करके बेच दिए, और अब निषाद चिल्ला रहे हैं। तो निषाद के लोग तो सारे लोग अब तो जागरूक हैं, बात को समझ रहे हैं, तो इनका ये बिहार में जनाधार भी खत्म हो रहा है। आज जो जीते इनके विधायक हैं वो भी इनके साथ नहीं है, तो आज के डेट में तो जीरो है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा ये तो आपने सुना। आपको बता दें कि बात यही नहीं रुकी, आपको यह भी बता दें कि मंत्री मुकेश सहनी ने अब सीधे तौर पर, जी हां, पलटवार किया है, और यहां तक की बात सामने आ गई कि आगे आने वाले वक्त में अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो गठबंधन तक तोड़ देंगे। तो यह समझ में आ रहा है कि देखिए वाकई बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बोचहा विधानसभा सीट पर वीआईपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। अब देखने वाली बात है कि सियासत और कहां तक जाती है। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, पहले सुनते हैं। तो सरकार बदलने की जो है कहीं ना कहीं चीजें रखते हैं। नहीं, बदलने के लिए रहता तो हम लोग बेईमान आदमी होते तो हम उसी रोज बदल देते, जिससे हमारे पास पावर जनता ने दिया है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से चलने वाले हैं, और जब तक हमको कोई छेड़ेगा नहीं, हम जब तक हमें कोई परेशान नहीं करेगा तब तक हम अपने तरीके से रहेंगे। जब हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। अजय निषाद तो आपको छेड़ दे रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है? हाँ, उनकी क्या है? उनके पार्टी में बड़े नेता है, वो एक बार बोल के दिखा दे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं बोचहा में, मुकेश सहनी के बारे में एक बार भी बोल दे तो मैं कल का कल गठबंधन तोड़ लूंगा। अगर बीजेपी अगर लड़ती है तो नहीं, कल बीजेपी के टॉप लीडर से बोले ना, उनका क्या है? अभी बहुत सा आप देखिएगा रोड पे हाथी चलता है, बहुत सारे चीज भोगता है, तो उसके पीछे हाथी को घूमते के देखता है। हम सीधा चल रहे हैं, और पार्टी में भारतीय एनडीए कल तोड़ ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। लड़े 24 में भी अकेले चुनाव, हम भी लड़ेंगे अकेले चुनाव। अब देखिए जिस तरह से सियासत हो रही है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल होगी और इसे लगातार बयानबाजी भी होगी। क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, आइए सुनते हैं। आदरणीय मुकेश सहनी जी एनडीए के एक प्रोमिनेंट घटक दल के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। बोचहा विधानसभा के विधायक दिवंगत हो गए थे, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं। अमूमन जिस पार्टी के उम्मीदवार का देहांत होता है उस पार्टी की तरफ से ही उम्मीदवार मिलता है। आने वाले समय में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता बैठकर इस पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। विपक्षी खेमे के लोग भले ही खुश हो जाए, लेकिन एनडीए के अंदर भले ही कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन अंतिम रूप से एनडीए बहुत मजबूत है और न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर एनडीए की सरकार काम कर रही है। किसी भी चीज को सहने की एक शक्ति होती है, और जितना परेशान बीजेपी के लोगों ने सहनी जी को किया है, मुकेश सहनी जी को, और उनका गुबारा फूट गया। अब जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और जो करेंगे वो सच करेंगे, और वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उनके विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए जो कुछ बोला है अच्छा ही बोला है। मुकेश सहनी जी और भारतीय जनता पार्टी के झंझट अब सत्ता पे आ गया है।
कल नीरज बब्लू जी के साथ हुआ, आज अजय निषाद जी के साथ होता है। और अजय निषाद जी के अगर टिकटें कटवा सकते हैं, इतना सशक्त और मजबूत मुकेश सहनी जी हैं, तो आज तक अपने सभी विधायकों के बैठक काहे नहीं बुला पाए? भाजपा के डर से विधायकों की बैठक नहीं बुला पाते हैं। 1.5 साल हो गया। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर भारतीय जनता पार्टी इनको नहीं जाने देती है। सिंबल इनको पटना में ही बांटना पड़ता है भाजपा के डर से, चूँकि वहाँ सिंबल लेके भाग जाएगा। पटना से ही वो प्रचार करेंगे लखनऊ जाके और उत्तर प्रदेश में। तो भाजपा से एक तरफ तो इतना सहमे और डरे हैं कि उत्तर प्रदेश में का सिंबल और बिहार में बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा के सांसदों का टिकट कटवाने की बात तो हास्यास्पद है। अब मुकेश सहनी जी को अपने वजूद बचाने के लिए भाजपा को छोड़ने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों से अलग अलग रिएक्शन आए। सवाल उठता है कि एनडीए में घमासान, तो विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष से लेकर लगातार रिएक्शन दे रहा है कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो किसी का सम्मान ही नहीं है और एनडीए में तो आपस में ही बिखराव है। विकास क्या होगा? तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, वाकई देखिए, एक बार नहीं कई बार ऐसे मौके आए हैं, एनडीए में बिखराव दिख रहा है। चाहे आप किसी भी नीति को लेकर बात कर लेते हैं, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर भी आपने देखा बिखराव। अब तो सीधे तौर पर मंच पर कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी तो अलग हो जाएंगे। तो क्या वाकई आपको लगता है कि बिहार की राजनीति को अगर समझे तो खेला होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को दोहरा रही है? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर समझें तो खेला जो है होना तय है, लेकिन अब मामला यह है कि खेला जो होगा अब किसके द्वारा होगा, क्योंकि देखिए जेडीयू के तरफ से भी खेला करने की जो है कहीं ना कहीं जो है कवायद जो है वो की जा रही है। और जिस तरह से दिल्ली में कल जेडीयू के द्वारा जो उम्मीदवारों की घोषणा करनी थी, लेकिन उसको फिर रोक दिया गया कि 2 दिन बाद घोषणा की जाएगी, बीजेपी टिकट देगा। और मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और बीजेपी की तरफ से अजय निषाद जो हैं वो मुकेश सहनी पर जो है हमलावर हैं। मुकेश सहनी ने 2 दिन में 2 तरह के बयान दिए। 2 दिन पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कल का कल मैं बीजेपी से गठबंधन तोड़ लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर बोझा सीट से जो बीजेपी उम्मीदवार उतारती है तो मैं ऐसे कदम उठा सकता हूँ। तो वहीं कल उन्होंने साफ तौर पर मुकेश सहनी ने कह दिया है कि अजय निषाद जी जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से मैं आज अगर उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर देता हूं तो 2024 में उसी उम्मीदवार पर जो है एनडीए मुहर लगाएगी। और उसी पर जो है अभी जेडीयू कहीं ना कहीं इस मूड में नहीं है कि वो लगातार जो है मुकेश सहनी की सपोर्ट करे। तो जेडीयू की तरफ से जो है मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं अब आरजेडी जो है, आरजेडी के तरफ से जो है लगातार है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को जब वहाँ पर तहजीब ही नहीं मिल रही है, मुकेश सहनी को सम्मान ही नहीं मिल रहा है, तो मुकेश सहनी जो है गठबंधन तोड़ ले। तो मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस साफ तौर पर ये याद दिला रही है कि भैया अगर सम्मान नहीं मिल रहा है तो तुम गठबंधन तोड़ लो और इधर आ जाओ। तो यही चीजें हैं कि राजनीति जो है कोशिश की जा रही है कि उनको ये जताया जाए जब सम्मान ही नहीं तो आप क्यों साथ है। देखिए रुपेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है, जेडीयू भी कहीं ना कहीं खिलाफत में तो चली ही गई ना। आप देख लीजिए, जेडीयू भी उम्मीदवार उतार रही है, दूसरी तरफ अब वीआईपी की तरफ से आप देख ही रहे। तो सवाल उठता है, ऑफर पॉलिटिक्स चल ही रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार आप रिएक्शन देख रहे हैं, भाईचारे की भी बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर ये समझा जाए आरजेडी को खास तौर पर पूरा मौका मिल चुका है। और देखिए, आपने ये भी देखा कि मुकेश सहनी की तरफ से भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया। तो वाकई आपको लगता है कि ये जो राजनीति है अभी आगे भी होगी, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पारा आप देख रहे हैं बिहार में कुछ ज्यादा ही गर्मा चुका है। देखिए, चुनाव उत्तर प्रदेश में और पारा जो है बिहार में ज़्यादा गर्मा चुका है। एक चीज़, एक संकेत देखने की बात है कि जब मुकेश सहनी कोई बयान देते हैं तो उस पर जेडीयू जो है, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं, और नेताओं की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रवक्ता है जो ऑफिशियली होते हैं पार्टी के तरफ से होते हैं, उनका साफ तौर पर जो है कुछ भी कहने से इनकार करना, उनको साफ तौर पर बचना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि जेडीयू और वीआईपी पार्टी जो है उसके अंदर से काफ़ी जो है पैठ है। क्योंकि हरदम मुकेश सहनी बोलते हैं कि हमारे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन जब मुकेश सहनी का गठबंधन होना था तो उनका गठबंधन तो है बीजेपी से हुआ और बीजेपी ने अपने सीटों को जो है कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों के नाम को जो हटा के उनको टिकट न दे के मुकेश सहनी को उम्मीदवारों को टिकट दिया। यहाँ तक कि कई ऐसे जो उम्मीदवार जो थे
जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो जिन्होंने मुकेश सहनी के सिंबल पर जो है चुनाव लड़े। तो जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय जो हालात जो हैं, केवल मुकेश सहनी से पहले जो है जीताराम मांझी, नीतीश कुमार जो है जी, कोई जी। बात पर कदम से कदम मिलाकर चलते थे, तब मुकेश सहनी नीतीश कुमार के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और बीजेपी जो है अब बिहार में देखा जाए भले गठबंधन हो, लेकिन एक तरफ बीजेपी को अलग थलग दिखाने की कोशिश जो बिल्कुल, है बिल्कुल। आपको एनडीए में ही चल रहा है। बहुत कि महत्वपूर्ण बीजेपी बात कही अलग-थलग है। उपेंद्र आपने यहाँ कि जिस तरह से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ